मीर साहब ये बताइएगा कि फर्ज करें अगर पीटीआई की कोई बात बनती है तो नतीजा क्या हो सकता है? रिहाई, जलावतनी या हाउस अरेस्ट? असल में इमरान खान के लिए प्रॉब्लम यह है कि उसने जो स्टांस इख्तियार किया हुआ है उसमें कंप्रोमाइज़ का या जलावतनी का तो कोई इम्कान दिखाई देता नहीं है, और हुकूमत ने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है उसमें रिहाई का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि इमरान की लड़ाई किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, उसकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। और सच पूछिए तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि इमरान की लड़ाई एक शख्स के ख़िलाफ़ है जिसको वो नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। तो ऐसी सूरत में तो कोई इम्कान दिखाई नहीं देता कि कामयाबी कोई उन मकासद को होगी जो पीटीआई ने इख्तियार कर रखे हैं। यानी इस मकसद पर अगर ये सोचा जाए कि आप जलावतनी इख्तियार करते हैं या आप रहाई चाहते हैं, तो पॉपुलैरिटी के लिए तो वो जलावतनी भी इख्तियार नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो कहते हैं कि सियासत में आप इससे भी यानी इमरान से भी इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि वो दूसरा राह अमल कोई रास्ता निकाल कर, वो तो यू टर्न का भी मास्टर हैं, कोई एक बनाकर पॉइंट ऑफ व्यू बाहर जा भी सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। वो एक ज़िद्दी आदमी हैं, अड़े हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े उनका जो इरादा है बड़ा मुसम्मम है, कुछ कह लीजिएगा, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े हुए दिखाई देते हैं। और उनको ये अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया तो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी और उसमें कोई बढ़ने का या अपनी जगह पर बाकी रहने का, कायम रहने का भी सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा सज्जाद साहब, इस पूरे मामले में एक तो जरदारी साहब बड़े खामोश हैं, दूसरा बिलावल साहब का भी इस एहतजाज को लेकर कोई खास मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। आपको लगता है ये कुछ आग ठंडी करने में किरदार अदा कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब तो बिल्कुल एक सियासतदान का तरीका इख्तियार किए हुए हैं और सदारत लेकर बड़ी खामोशी से बैठे हैं और हर तरह कोऑपरेट कर रहे हैं। अब बिलावल साहब ने बहुत सी चीज़ों पर स्टैंड लिया है कि मैं कुनैरें निकालना चाहता था सिंध के अंदर, वो सिंध के एक तरह के अपने आप को लीडर बना रहे हैं, या कुछ मुझसे पूछे बगैर तरक्याती मनसूबे तय किए गए, कुछ बातें इस तरह की है। लेकिन ये तो है बड़ी लेवल की बातें। छोटी लेवल पर यह है कि यहाँ पंजाब का गवर्नर जो कहता है कि मुझसे पूछे बगैर यहाँ इन्होंने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटियों के लगा दिए, और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर तो खैर एक ख़ास लड़ाई है जो लड़ रहे हैं वो उनके साथ। इस पूरी सूरत हाल में मैं अमूमन ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी तो एक पोलिटिकल पार्टी है, वो नून लीग के साथ कोई ना कोई इत्तेहाद कर लेगी, कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग कर लेगी। और अगर मैं ज़्यादा बढ़ के बात करूँ तो ये करूँ कि जिन्होंने इन दोनों को इकट्ठे बैठाया हुआ है वो इनको इकट्ठा रखेंगे। लेकिन बहरहाल इस बात का सबूत मिल सकता है कि अभी यही बंदोबस्त चलेगा जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी एक तरह की हुकूमत की जिम्मेदार होंगी और उनकी लड़ाई पीटीआई के साथ ही जारी रहेगी। अभी यही बंदोबस्त लगता है जो कुछ अरसा, कुछ देर, कुछ लोगों के ख्याल में आइंदा 5 साल तक जारी रहेगा। और दूसरी सूरत सिर्फ यही है कि पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर ले। बज़ाहिर ऐसा कोई इम्कान दिखाई नहीं देता।